था कि रिस्पोंडेंट प्रोफाइल नहीं थी हमारे पास। अच्छा, ये रिस्पोंडेंट प्रोफाइल आप लोगों ने डेटा से कलेक्ट किया अपना कोई? तो पहले किया था वो, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन सर ने ओरेट करवाए थे, तो फिर जो वो रिस्पोंडेंट वाले तो नहीं होंगे ना, बेसिक प्रोफाइल तो नहीं होगी, मतलब कोई सर उसमें जेंडर, डेमोग्राफिक, एज का ऐसा तो नहीं होगा ना कुछ? सर इसी में 2 क्वेश्चन ओरेट किए थे, इनकम लेवल और मैरिटल स्टेटस। यार मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपने जो डेटा कितने लोगों से कलेक्ट किया उस टाइम पे? तो मेरे पास 77 मेरे पास 33 था। नॉट बैड। यार एक एडवाइस करूंगा कि आपके पास जो डेटा था उसके अंदर से आप लोग अपना प्रोफाइल बना लो। जो एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे हैं उसका एज कोई इशू नहीं है, बट कीप इन माइंड कि आप जो प्रोफाइल बनाओगे दैट प्रोफाइल शुड बी इन परसेंटेज। आप रिस्पॉन्डेंट्स नहीं बोलोगे कि 50% रिस्पॉन्डेंट्स ने किया, 20% रिस्पॉन्डेंट नहीं किया। ओके, आप ये बोलोगे कि 20% रिस्पॉन्डेंट्स ये थे, 10% रिस्पॉन्डेंट्स ये थे, 50% रिस्पॉन्डेंट्स ये थे। एनी कंफ्यूजन है? बस ठीक है। मैं सर डॉक्टर इमरान की अपडेट कर दूंगा, उसका खुद ही अज्यूम करके बना लेंगे। नहीं, अज्यूम नहीं, आपके पास जो रिस्पॉन्डेंट्स, आप लोगों के पास डेटा है जो रिस्पॉन्डेंट्स का, उसके ऊपर अब किस तरह करना है आप लोग को आता है या बताऊं परसेंटेज निकालनी? परसेंटेज निकालनी आती है रिस्पॉन्डेंट्स के, नहीं यस आती? सर, परसेंटेज यस सर हम निकाल लेंगे। यस सर, परसेंटेज तो आती है निकालने। तो सिंपल होगा यार, लेट्स से जेंडर के बेसिस पे लेट्स से 60% फीमेल्स थी, 40% मेल्स थे, इतने परसेंट की ये डेमोग्राफिक्स, इतने परसेंट की ये, दैट इज योर रिस्पॉन्डेंट प्रोफाइल, दैट्स इट। बस परसेंटेज मेंशन करनी है आपने। ओके, ठीक है सर। अगर कोई प्रॉब्लम हो बता दिएगा। एक्सेल पे भी निकलती है, एसपीएसएस पे भी निकलती है। सेकंड इशू क्या था? सर दूसरा इशू आ रहा था कि आपने सिग 1, सिग 2 और सिग 3 दिया है। तो सर सिग 3 में तो मीडिएशन की वैल्यूज़ हैं, वो तो समझ आ रही है। सर सिग 1 और सिग 2 में पाथ कोफिशिएंट और टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यूज़ हैं। तो सर पाथ कोफिशिएंट में हमारे सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन है, और टोटल इनडायरेक्ट में जो है वैल्यूज़ को खाली एक इंटेंशन के साथ लिंक करा हुआ है। सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी वैल्यूज़ में। हाँ, अब देखो चीज़ ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपको हर पॉसिबल रिलेशनशिप शो करेगा। अब आप हर पॉसिबल रिलेशनशिप स्टडी नहीं कर रही हो, आपने मैन्युअली चेक करना होगा कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो कौन सी वैल्यू से टेस्ट हो रहा है। बेस्ट तरीका ये होगा कि सिंपली ओपन योर डिस्कशन की अपनी जो फाइल थी उसमें हाइपोथेसिस पढ़ो, लेट्स से वेरिएबल 1 विद वेरिएबल 2, उसको आप मैन्युअली जाके चेक करोगे कि सॉफ्टवेयर में कहाँ है। मैं एक सेकंड मेरा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सही है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड यार, मैं आपका डेटा खोलता हूँ। स्क्रीन शेयर नजर आ रही है आप लोग को स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस आपका था इस एक्सेप्टिंग कंफर्मिंग दैट perceived use has a significant and positive effect on individual's intention. So हमें पता है हमने perceived ease of use देखना है और individual's intention देखनी है। सर वो तो समझ आ रहा है सर, जैसे कि दोनों सिग 1 और सिग 2 में दोनों वेरिएबल्स को जो है लिंक करा हुआ है इंटेंशन के साथ। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये
ओके। इस कंप्यूटर पे हिफ्ज़ आपका डेटा मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूँ दूसरे किसी डेटा के साथ। आप ये कहना चाह रही हूँ, देखो एक बात कोफिशिएंट में ये आ रहा है, टोटल इनडायरेक्ट में ये आ रहा है, और स्पेशल इफेक्ट इस तरह कुछ आ रहा है ना। यस सर। देखो इसमें जो इनडायरेक्ट में आ रहे हैं, आप देखोगे कि तो सोशल मीडिया का रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हाइपोथेसिस, तो सिर्फ उस वक्त आप इसको यूज करोगे, वरना यूज करने की जरूरत नहीं है। सर मैं वही तो कह रही हूँ सर, टोटल इनडायरेक्ट में और पाथ कोफिशिएंट में दोनों वेरिएबल्स मतलब यही हैं, तो उसमें से कौन सी वैल्यूज लें? क्योंकि पाथ कोफिशिएंट में परसीव ईज ऑफ यूज इंटेंशन के साथ रिजेक्ट हो रहा है और इसमें टोटल इनडायरेक्ट में वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसमें मसला आ रहा था। आपका मैंने डेटा को ईमेल किया था, एक सेकंड। यस सर। एक वन में एक्सेप्ट हो रहा है, सिक टू में रिजेक्ट हो रहा है। वेरिएबल्स का नाम बताओगे प्लीज? 6.2 में एक्सेप्ट हो रहा है, 6.1 में रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा, वेरिएबल का नाम क्या है? परसीव ईज ऑफ यूज और इंटेंशन टू अडॉप्ट मोबाइल कॉमर्स। इंटेंशन ऑफ ई-कॉमर्स। आप डायरेक्ट इम्पैक्ट चेक करिए, यू विल गो फॉर वो फर्स्ट वाला यार। सिग 1 वाला। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आपको ये रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है सर, तो सर मैं सारी वैल्यूज सिग 1 से लूँ ना फिर? यार अगर रेपिटेशन आ रहे हैं, हाँ रेपिटेशन आ रहा है तो यू विल गो फॉर सिक वन। अगर जो थ्योरेटिकल मसला ये होता है, थ्योरेटिकल बैकिंग होना, देन यू कैन गो फॉर दिस। क्योंकि परसीव ईज ऑफ यूज जो है प्रीवियस रिसर्चेस में ना इसको हाईली वो एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन मेरा जो है वो रिजेक्ट आ रहा है। एज इस इशू नहीं है, मैं आपको तो इसके भी इसमें मुझे खाली इस वेरिएबल में कंफ्यूजन थी, बाकी वेरिएबल्स तो लाए हो रहे थे। इसका मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, अभी हम लोग क्वेश्चन जरा हमारे खत्म हो जाए, फिर मैं आपको इसके एक दो पॉइंटर्स ही बताऊंगा, तो दैट विल हेल्प यू, डोंट वरी। ओके, अभी दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर और सर ये सेशन खत्म। क्रॉस लोडिंग वाला था, जी जी। उसका क्या करना है? यार मैंने तो डॉक्टर इमरान को बोला कि वो मत डलवाएं, जरूरत नहीं है उसकी, अब वो देखो क्या बोलते हैं। मैं दोबारा उनको एक मैसेज कर देता हूँ, टाइम कम है आप लोगों के पास, तो बाकी एटलीस्ट सारा काम कर लो, क्रॉस लोडिंग अभी थोड़ी देर छोड़ दो। तो सर इमरान ने कहा था आपसे पूछ लें, आप कहेंगे तो डाल दें वरना रहने दें। मैं एडवाइस कर रहा हूँ ना डालें, मैं फिर भी उनको दोबारा बता दूंगा ठीक कि है ऐसा इशू नहीं है। ओके, और सर एक और चीज, सर गए क्या? नहीं नहीं, बैठा हूँ बैठा हूँ। सर एक और चीज़ ये कि सर आपने जो हाइपोथेसिस वाला कॉलम है पाथ कोएफिशिएंट का, उसमें SRW में सर ने कहा था कि बीटास की वैल्यूज लिखनी है हमें। जस्ट की वैल्यूज दी नहीं है ना तो आपको। और जो P की वैल्यू होगी उस पर स्टैटिक डाल देना है। ये यार सर वो तो गिवन है, और जो P में जो वैल्यूज होंगी उसका हमें स्टैटिक डाल देना है। तो सर इनडायरेक्ट इफेक्ट, वो जो हमारे पास मीडिएशन के वेरिएबल्स हैं उसके अंदर बीटास की वैल्यू तो नहीं है, तो वहाँ पर क्या लिखें फिर हम? हाँ, ये बात भी आप सही कह रही हो। एक सेकंड, सही है, सही है, कन्फ्यूजन दूर कर दें। तो इंडायरेक्ट आज जो मीडिएशन की बात कर रही हो ना, यस सर। एक सेकंड,
मीडिएशन नहीं आती यार, मीडिएशन की आती है ना, क्यों नहीं आती? एक सेकंड, आपका मीडिएशन एक मीडिएशन वेरिएबल है ना आपका? एक मिनट आपका मॉडल खुल है? यस सर, 5 है मेरे। और मसला है, अब इतने सारे एनालिसिस रन किए ना, दिमाग बस नहीं। तो आ तो रही है, किसकी नहीं आ रही? कहाँ है सर, समझ नहीं आ रही। मैं एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। ये नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। तो ये जो बीच में वैल्यू सारी दूसरा ये बेटा सर ये तो बीटा वैल्यू आ रही है ना सर, ये सारे वेरिएबल्स का एटीट्यूड के साथ बीटा की वैल्यू आ रही है, और इन सारे वेरिएबल का इंटेंशन के साथ बीटा की वैल्यू आ रही है। सर मैं मीडिएशन की बात कर रही हूँ, उसमें क्या डालेंगे? तो मीडिएशन अगर आप कर रहे हो इसके थ्रू कर रहे हो ना, इसको लिंक कर रहे हो इसके साथ, इसको लिंक कर रहे हो इसके साथ। यस सर। तो दिस वुड बी अ मीडिएशन। अच्छा, सबकी अलग अलग, हाय 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 हाय। तो सर ये काम मेरे पास भी नहीं। सर क्या कह रहे हैं? इसीलिए सर मैंने सर इमरान को कहा था कि आपको डायरेक्ट से वैल्यूज डालते हैं, मगर ही वाज फोकसिंग ऑन द बीटा वैल्यू। अच्छा, इसको मैं देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ इसकी अगर हमारे रिपोर्ट के अंदर कहीं आ रही है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अभी इस पॉइंट को होल्ड करो अपने पास, मुझे इस मीटिंग के बाद 10 मिनट देना, मैं आपको अपडेट करता हूँ चेक करके। ठीक है सर। बीटा का आ गया चक्कर, एक आपका वो आ गया। और सर बोले? और सर सर एक वेरिएबल है परसीव फाइनेंशियल कॉस्ट का एटीट्यूड पे इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट रिजेक्ट हो रहा है। सही है। तो सर उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है स्टार्टिंग में, तो वो नेगेटिव इफेक्ट है कि तो क्या है? आप इन्वर्स शो करोगे, वो इन्वर्स ही शो होगा। नेगेटिव मींस इन्वर्स, इससे कम हो रहा है। नेगेटिव मींस इन्वर्स रिलेशनशिप। कुछ समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स छोड़ के और कोई क्वेश्चन है बता दो। यही थे दो। और सर अगर क्रॉनबेक अल्फा में 0.7 से वैल्यूज कम आएंगी तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? कितनी और अगर नेगेटिव में भी आ रही है तो? वो तो आप गई, कितनी कम आ रही है? सर ये मैं देख रही थी कल। कितनी कम आ सर रही है? 2 में मेरे पास वैल्यूज कम आ रही है। कितनी? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। सर 0.6 है इंटेंशन की, और परसीव रिस्क की -1.0 है, परसीव यूजफुलनेस की 0.5 है। यार कुछ एकेडमिक रेफरेंसेस के मुताबिक 0.5 और 0.6 की क्रेडिबल होती है, बट जहाँ तक मैंने देखा था, हम जो पेपर देख रहे थे ना जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें कॉन्वेक अल्फा आई थिंक यूज नहीं हो रहा था, उसमें 2-3 और रेफरेंसेस यूज हो रहा था आपके, मतलब वो कंपोजिट लायबिलिटी और दूसरी लायबिलिटी यूज हो रही थी। बट अगर ये आता है 5 और 6 भी जस्टिफाइड यस है सर, वो तो वो आप दूसरा यूज कर लो, ये बेशक यूज ना करो, बिकॉज कॉन्वेक अल्फा की अपनी खुद लिमिटेशंस होती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसके रेफरेंसेस मिलते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ओके, ठीक है। सर एक और ये चीज़ पूछनी थी, जो हम पेपर फॉलो कर रहे हैं उसमें आर स्क्वायर का टेबल नहीं, टेबल मेरे पास रिजल्ट है उसमें आर सर आपने दिया है, नहीं तो छोड़ दो जो ना, मैंने पेपर हम फॉलो कर रहे हैं उसमें। तो नहीं, छोड़ दो, अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी होगी, आप वो पेपर का फॉर्मेट फॉलो करो। ठीक है सर। सर उसमें पाथ कोफिशिएंट का भी नहीं है तो हम वो भी नहीं यूज़ करेंगे। पाथ कोफिशिएंट
नहीं, वो पाथ कोफिशिएंट टेबल जो मैंने शेयर किए हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप यूज करोगी, मगर एज ए स्टेबल नहीं डालोगी। तो वो कहाँ हाइपोथेसिस यूज करेंगे? वो हाइपोथेसिस जो टेस्ट होंगे वो पाथ कोफिशिएंट के टेबल में जो सिग वैल्यूज है ना, पी वैल्यूज, उससे टेस्ट होंगे ना। सर उसमें पी वैल्यूज नहीं, सिग 1 सिग 2 सिग 3 वाले वही टेबल तो वही अलग है। उस अच्छा फिर कौन सा है पाथ कोफिशिएंट का? हमारे टेबल कौन सा शेयर किया आपसे? पाथ कोफिशिएंट 1 पाथ कोफिशिएंट 2 ये 3। कौन सा नहीं नहीं सॉरी, ये मैंने ज़्यादा डाल दिया, उसको आप इग्नोर मारो। एक सेकंड ये तो बीटाज हैं, यही तो टेबल आ गया ना। अच्छा तो यही मैं होता है टेबल एक और है, बल्कि एक सेकंड, सो ये बीटा वैल्यूज। जी जी ये बीटा वैल्यूज है। हिफ्जा आपने अपना कितना काम कर लिया अभी? सर मैंने फॉर्मल HTML बना लिया। बाकी तो कुछ नहीं छड़ा अभी? नहीं सर अभी तक तो नहीं सर। मैं एक दो चीज़ें देखता हूँ आपकी। जहाँ तक बीटा वैल्यूज है, नूर ये आपकी बीटा वैल्यूज है, चाहे ये यूज़ करो या वो जो ग्राफ बना होता है वो जो पाथ वाला ग्राफ है वो फॉलो करो जो आपको सही लगे। यूजली फ्रेमवर्क में इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड द बीटा वैल्यूज। और हिफ्जा मैं चेक करता हूँ आपके टेबल में मुझे बीटा वैल्यूज मिल जाती हैं मैं आपको बता दूंगा, वरना सर से बात करके हम डायरेक्ट सिग वैल्यूज मेंशन कर देंगे। ओके, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है या हम आपके दूसरे पॉइंट्स पे हैं? आराम से सोच लो। सर अभी तो फिलहाल यही थे। आगे आके आएंगे तो कोई मसले की टेंशन नहीं होगी, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। फिर मैंने आपको सारे वो टेबल्स दिए हैं जो कि उस पेपर में अवेलेबल थे। अगर आपने उस पेपर को फॉर्मेट फॉलो करना, यू मेंशन दैट इंटरप्रिटेशन आज इस नीचे सर क्या हुआ? यस सर वो तो फॉलो कर रहे हैं सर। मतलब RHO वाली जो कॉलम है वो पेपर में गिवन नहीं है। नहीं फिर इग्नोर मारो ना, वो मैंने से ज़्यादा दे दिया होगा आपको इन्फॉर्मेशन। आपने सिर्फ मैं और सिर्फ क्रॉनबेक अल्फा का पूछ रही थी मैं आपसे। हाँ 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 एक सेकंड यार,